परवर्ती आलोचना को आसिबा महिला आईपीएस ऑफिसर को अजित पवार को धमक वीडियो वायरल पर तेजिला विवाद बेआईन मोरम खनन काम विरोध में जितेबाला कार्यानुष्ठान नेबा पई पहुंची थिले आईपीएस ऑफिसर से समय अजित पवार फोन जोगे महिला आईपीएस को धमक देवार वीडियो एवं खूब भाइराल होउछि। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार एवं जड़े पुलिस अधिकारी मध्य कथबार्तार एक वीडियो वर्तमान द्रुत गति भाइराल होबार लगी। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପୱାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ ଅଛି ତୁମର, ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବି କି, ଆକ୍ସନ ବନ୍ଦ କର। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପୱାର ଏବଂ ଏସଡିପିଓ ଅଞ୍ଜଳି କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି ତାହାର ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना सर। 944 944 726 726 7758 सर। मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है सर। 944 726 7758 सर एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे। सुनो हाँ यस सर। यस सर। 726 7758 यस सर। यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ मैं दे रहा हूँ पिन घेतला नंबर करते आपको कॉल आएगा। हेलो आपको कॉल आ जाएगा। हेलो कर हाय आइया महिला आईपीएस ऑफिसर सहित अजित पवार कौन कथा आपने तो शुणिले, किंतु एबे एनसीपी और शिवसेनार नेता कौन कहते घटना को लेकिन प्रतिक्रिया कौन आसी शुणिले। नहीं, मैंने दादा के साथ बात की नहीं, क्योंकि 40 साल से मैं दादा को जानता तो आई नो दादा, उनकी वो मेंटालिटी कभी नहीं की है, वैसा उन्होंने कभी किया है नहीं। उनका वॉइस नेचुरल वैसा है और वो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि पब्लिक काम आए जा रहा देखो, बट उसमें कुछ गलत है ऐसा मैं तो नहीं समझता हूँ। जब कभी ऐसा मामला होता है तब जाता है तहसील ऑफिस के लोग, तलाठी जाते हैं, कभी ग्राम सेवक जा सकते हैं, कभी सर्कल इंस्पेक्टर मंडल अधिकारी जैसे हम बोलते हैं वो जाते हैं, कभी कभी तहसीलदार भी जा सकते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी जाना वहाँ कभी मैंने तो सुना नहीं। आई डोंट नो बट व्हाट वाज द एक्चुअली दैट का वहाँ उस टाइम क्या स्थिति थी, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। देवेंद्र जी, शिंदे साहब और अजित दादा, ये महायुति का जो गठबंधन यह जो महाराष्ट्र में किया है वो अच्छी तरह से हुआ है, और ऐसे कोई बच्चे लोग बोलेंगे ना तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट देने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छी तरह से काम करता रहता तो वडगांव शेरी जो शिरूर के नजदीक है वहाँ कितना काम किया उन्होंने, बीजेपी का लीड वहाँ क्यों कम हुआ, वो भी सोचना जरूरी है ना अपने को। और ऐसे जो बातें करते हैं ना उनका खुद का ताकत कोई नहीं रहता, और जो स्टेटमेंट वेक स्टेटमेंट से अपने को कोई प्रसिद्धि मिल जाएगी, दादा के बारे में अपन बोलेंगे तो अलग तरीके से अपने को मीडिया उठाएगा अच्छी तरह से, तो वो उसकी बड़ी भूल है। और मुझे आशा है कि देवेंद्र जी फडणवीस उसको अच्छी तरह से समझ देंगे इस बारे में। एक महिला आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी है कि अवैध खनन को रोकना चाहिए, वो बिल्कुल उसको रोक रही थी। और अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि तहसीलदार को कहो कि अजीत दादा पवार हूं मैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, ये कार्रवाई बंद करो क्योंकि मुंबई में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। तू तड़ाक से बात करना, मैं तेरे पे कार्रवाई करेगा, तू मुझको पहचानती नहीं है क्या, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं लोगों की भलाई करने के लिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अवैध खनन रोकने के लिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। किसी महिला आईपीएस को धमकाने के लिए आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। गैर कानूनी खनन का मामला है, तो महिला अधिकारी आईपीएस
अंजलि कृष्णा यंग ऑफिसर है, उसने और लोगों की कंप्लेंट्स उसके पास आई, उसने वो काम बंद करवाया। तो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री डिप्टी सीएम अजित पवार ने उनको फोन पर धमकाया और उनको कहा याद रखना वो काम करने वाले जो है गैर कानूनी वो मेरे पार्टी के लोग हैं, आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और वो महिला अधिकारी बोल रही है सर ये गैर कानूनी काम है, मैं नहीं कर सकती। तो अजित पवार बोलते हैं मेरे से पंगा मत लेना। अजित पवार की भाषा है अगर गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं किया उस अधिकारी ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराष्ट्र की हालत क्या है प्रशासन की, ये उससे स्पष्ट दिखता है। मुझे लगता है कि अजित पवार जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है और उन्होंने बाद में बताया कि भाई गलती से कुछ उनको मालूम नहीं हुआ कि भाई वो अधिकारी है, इसीलिए मतलब उन्होंने उसके संबंध में मुझे जो उसकी जानकारी नहीं थी और मैंने जो बोला है वो ठीक नहीं है ऐसा उन्होंने बताया है और वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। इस संपर्क में अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक आम सहित जोड़ी होती सुदर्शन छोटराय अच्छा। श्रीयुक्त छोटराय स्वागत करुच्ची आपको नंदीघोष टीवी को। ये घटना एवं महाराष्ट्र राजनीति में झड़ सृष्टि करिछि। वो जड़े आईपीएस ऑफिसर को बेआईन कार्य को रोकवाई जितेबाला से जाइछन तांको धमक मिलुछि, कौन ये दर्शाउछि? देखो राजनेता माने जेतले क्षमतार रहती से कौन इंद्रचंद्र मानिवा प्रस्तुत नुहति। तेणु भिन्न समय देखा जाए अजित पवार दीर्घ दिन है महाराष्ट्र राजनीति में अच्छा, सर्वनिम्न शालीनता रहा दरकार। आ द्वितीय कथा हूँ सरकारी कर्मचारी माने जो माने आम गणतंत्र जहाँ एग्जीक्यूटिव कह जाए से काम करने को सुजोग देवा दरकार। कथाटा हूँ आम जदि काम अन्याय विरुद्ध से जो अभियान को जब अटकेबा बंद करवा आ हस्तक्षेप करवा ताहले से मनोबल कमिज, देशर अराजकता बढ़, दुर्नीतिग्रस्त लोक मैंने प्रोत्साहन पाइबे, दुर्नीति बढ़ी चलो। गोटे मोरम ये जगार जो जड़े एडिशनल एसपी रैंकर ऑफिसर बा आईपीएस ऑफिसर महिला ऑफिसर से जो गोटे पदक्षेप नौ माने गोटे दुर्नीति विरुद्ध माने भूल कार्य माने से ये कार्यानुष्ठान नेबाकू चाहते से राज्यर उपमुख्यमंत्री जदि अटकेबे निश्चित भाव में यहाँ राज्यवासी गोटे खराब दिन आसला कहवा। आउ राजनैतिक प्रतिक्रिया तो हम से अलग बाटे विरोधी दल तोड़ तोफान करेंगे करेंगे, किंतु गोटे ऑफिसर को काम करने को जो सुजोग देवा कथा ऑफिसर माने कौन सरकारी कार्यक्रम हस्तक्षेप करवा यहीटा भी गोटे आईनगत दिगरु माने भूल माने आईन उल्लंघन। तेणु आपण क्षमतार अच्छा आपण गोटे ऑफिसर को अटकेबा निश्चित भाव में यहाँ गोटे अन्याय काम, यहाँ भूल काम से निवृत्त रहा दरकार। निश्चित भाव में बेआईन कार्य को ये प्रश्रय देउछंती कि सरकार ये गोटे प्रश्न उठुचे। निश्चित भाव में बेआईन कार्य को प्रश्रय देला सी जिते जी माने जी माने कामटा जी एग्जीक्यूट करूला सी जो जी ऑफिसर गले आईपीएस ऑफिसर को धमकाउछंती, आईपीएस ऑफिसर को कार्य बारण कर सीधा सड़क आगे राज्यर उपमुख्यमंत्री को फोन कर परवर्ती अवस्था उपमुख्यमंत्री उच्चवाद कर ऑफिसर सामने धमकाउंटा निश्चित भाव में आप क्लीयर जे आम अन्याय को प्रश्रय दौचे, भूल काम को प्रश्रय दौचे, सरकारी ऑफिसर को कार्य बाधा देवा उचित नुह। हाँ से सरकारी कार्य जदि ऑफिसर बेआईन काम कर निश्चित भाव में आप अटकई पारे, किंतु सरकारी ऑफिसर को कार्य को माने आप अटकईवा हस्तक्षेप करवा बारण करवा माने भूल माने गोटे कार्यानुष्ठान दुरुपयोग करा वर्तमान समय मतामत सामना को आसुछि। अजित पवार को लेकिन वर्तमान मध्य अनेक चर्चा करा जाउछि, तेबे एठी महिला आईपीएस ऑफिसर को मध्य सुरक्षा जोगाई दिया जाइछि। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनको आम सहित जोड़ी होइथिबारु। सुदर्शन छोटराय वरिष्ठ सांबादिक फोन लाइन लेथिले अधिक संपर्क में आलोचना करुथिले। समय होइछि स्वतंत्र उपस्थापना को रखिबा। नमस्कार।